हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी कुशवाहा। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज टेक्निकल अड्डा में। दोस्तों, आज ये हमारा तीसरा वीडियो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। इस सेशन में हम पिछले वीडियो में मैंने वीडियो नंबर 2 में 9 का सी पार्ट तक कंप्लीट करा दिया था, यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे 9 का सी पार्ट ये है और इसके बाद डी पार्ट में कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स करके सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। इसके बाद में ई पार्ट है, ये मैं सॉल्व कराऊंगा अभी। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलूँगा। अभी आपके क्वेश्चन कुछ इसमें 18 हैं, लगभग 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम आपका 9 का डी पार्ट सोल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट क्या दिया गया है? कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 63/65 ये है। ठीक है, इसमें सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या करना है, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सही बन रहा है या नहीं। क्या है कि थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इधर परछाई पड़ने लगती है, इस वजह से। अब इसको हटा देते हैं, एक साइड कर देते हैं। अब देखते हैं पेन पकड़ने का। ठीक है, तो क्या करना है? कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 मुझे ये लाना है। मुझे मालूम है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर एक फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, और यहाँ पे जब प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस लगता है। √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला लगाना है। एक्स की वैल्यू यहाँ 3/5 और वाई की वैल्यू 12/13 है, तो ध्यान रखना है और यही फार्मूला लगाना है। तो लिखें कॉस इनवर्स एक्स वाई यानी कि 3/5 गुणे 12/13 माइनस, जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस लिखा जाता है। ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 का वर्ग, √1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 12/13 का वर्ग, इस तरीके से लिखेंगे। फिर लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 13 गुणे 12 यानी 3 गुणे 12 13 गुणे 5। तो क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स 12 36/13 पंचे 65 माइनस √ ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25, फिर √1 माइनस 144/169। ठीक है, लिखें कॉस इनवर्स 36/65 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 सेकंड 25 माइनस 9, डायरेक्ट कर रहा हूँ 16/25। ठीक है, कैसे किया? 25 सेकंड 25 में से 9 गया 16/25। इसी तरीके से इधर भी करना है। 169 एकन 169 माइनस 144 कितना बचेगा? 25 169, हाँ 100 खाली 25 बचेगा, 25/169। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 36/65 माइनस ये यहाँ से 4/5 बार आ जाएगा और यहाँ से 5/13 बार आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 36/65 और यहाँ पे माइनस 4 पंचे 20/65। ठीक है, हर समान होने पर अंश आपस में जुड़ या घट जाते हैं स्थिति के अनुसार। चूंकि यहाँ माइनस है तो ये घट जाएंगे। ठीक है, तो नीचे 65 लिखने के बाद 36 से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 16। ठीक है, अब क्या करना है? अब सिद्ध साइन करना है ना। ये हमारे पास यहाँ पे मुझे साइन लाना, जबकि है क्या? कोस। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है कोस को साइन बनाने, क्या कहते हैं हम? साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1 की जगह 1 लिख देंगे, माइनस एक्स की जगह पे हमारे पास 16/65 का वर्ग है।
ठीक है, इसे सोल्व करेंगे साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 65 का वर्ग, यहाँ हो जाए 16 का वर्ग, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 65 का वर्ग अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 के वर्ग माइनस 16 का वर्ग बटे 65 का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि अगर हम 65 का वर्ग निकालने लगते तो टाइम ज़्यादा लग जाता, तो मैंने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 65 प्लस वर्गांतर नियम क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक में जोड़ लो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला लगा दो। तो 65 प्लस 16 और 65 माइनस 16 इस टाइप से बटे 65 का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट, ये 6 5 11 हासिल 1, 6 1 7 1 8 81, और यहाँ पे 5 में से 15 से 16 जाए 9, 15 से 6 जाएंगे 9, और 5 से 1 जाएगा 4, 49 बटे 65 का वर्ग। देखिए साइन इनवर्स यहाँ से 9 बार आ जाएगा, यहाँ से 7 बार आ जाएगा, ये तो 65 बार आ जाएगा, वर्ग है ना, तो वर्ग इस हट वर्ग से रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स 9 सत्ते 63 बटे 65, शायद यही सिद्ध करना है। देखो इसे क्या कहेंगे, RHS। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का जो कौन सा पार्ट है, ई पार्ट क्या बोल रहा है, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 और प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। देखिए मैंने पहले जो वीडियो बनाया उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि हुई हो, तो उसको ध्यान में रखकर कोशिश करेंगे इन वीडियोज़ में कम से कम त्रुटि हो। तो अभी हिसाब किताब कुछ नया है। कॉपी पर तो मैंने कभी वीडियो शूट नहीं किया, वैसे बोर्ड पे तो शूट किया है, तो उसमें थोड़ा अनुमान रहता है कैसे लिखना क्या करना, कॉपी पर ध्यान नहीं रहता सही से, तो उस चीज़ को सही करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द सब सही हो जाएगा। तो LHS ले लेते हैं। यहाँ पे LHS बराबर क्या हो जाए, 2 tan इनवर्स 1/5। देखिए यहाँ पे 2 वाले जो हैं पास पास लिख लेंगे, 2 tan इनवर्स 1/8, और इसको बाद में लिख देंगे tan इनवर्स 1/3। सही है, तो इस टाइप से हम लिख लेते हैं। अब क्या करना है, 1 मिनट, मैं शायद गलत लिख गया हूँ, 1/7 है, ये क्या है 1/7, 1/7। अभी गड़बड़ हो जाए तो फिर आंसर नहीं मिलता। अब क्या करेंगे, इसमें दो कॉमन मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसे सोल्व करें, 2 यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस ये वाला फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया मेरे, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस XY, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला लगता है, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 अपान 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8, और प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 8 5 40, 8 का मल्टीप्लाई 1 में तो 8 एकन 8 और 5 एकन 5 और सबके बटे, देखो 8 5 40 एकन 40 माइनस 1/40, इससे ये चले जाएंगे, प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, क्या करना है, लिखना है 2 tan इनवर्स 8 5 13/39। ठीक है, और प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स है 1/7, 13 एकन 13 33 39 होता है नहीं होता है, 13 दूनी 26 33 39।
सही होता है। तो 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7, ठीक है, ये हुआ जाके। अब क्या करना भाई, मेरे को लाना तो π/4 है और बन रहा है ये, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे फार्मूला लगता है, जानते हैं हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, 10 इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एक, ठीक है। तो यही फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाने के लिए ये 2 नहीं होने चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा, और जब ये फार्मूला लगेगा तभी आंसर हमारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये फार्मूला लगाता हूँ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स 2 × 1/3/1 माइनस क्या करेंगे एक्स स्क्वायरिंग 1/3 का वर्ग प्लस 10 इनवर्स 1/7, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब क्या लिखेंगे 10 इनवर्स, ये हो जाए 2/3 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/9, सही है, प्लस 10 इनवर्स 1/7। क्या करेंगे 10 इनवर्स 2/3 बटे 9 × 9 माइनस 1 8/9, ठीक है, प्लस 10 इनवर्स 1/7। क्या करेंगे 3 त्रिका 9, 2 1 2 चौके 8, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, 3 ऊपर चला गया 3 1 3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 इसका 4 1 4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब देखिए, अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे बन रहा है तो लगा देंगे, क्या देखेंगे 10 इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 3/4 गुणे 1/7। तो इसे लिखेंगे 10 इनवर्स 7 चौक 28, 7 1 7 3 21, 4 1 4 बटे 7 चौक 28 माइनस 3/28, ये इससे चले गए। यहाँ पे सोल्व कर दूँ तो इसे क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 21 4 25, कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और 28 से 3 जाता है तब भी बचता है 25, 25 से 25 गया, ठीक है। क्या बचा 10 इनवर्स 1, और 10 के केस में 1 कितने की वैल्यू, तो π/4 की, तो लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 के स्थान पे लिख सकते हैं 10 π/4। अब 10 से 10 समाप्त, क्या आ जाएगा π/4, यही क्या है आपका RHS, इस टाइप से क्वेश्चन हो जाता है आपका, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका, अब देखिए ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपका बन जाएगा। जैसा कि ये देखो, ये फार्मूला जो लिखा है, ये फार्मूला इसमें लग के आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं। एक आध क्वेश्चन आप भी अपने मन से करिए, और जब ना बने तो आप मेरे से संपर्क करिए और मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप वास्तविकता में हमारे वीडियो देखकर पढ़ाई करते हो तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अब 10 का कौन सा चाहिए, ए पार्ट। 10 का ए पार्ट क्या है भैया, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। देखिए भैया, ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे। आप कहोगे सर क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, तो जो डी पार्ट मैंने लगाया था मैं केवल बता दूंगा कैसे आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें जो डी पार्ट आपने सॉल्व किया था, देखो
डी पार्ट आधा सोल्व, जैसे ये यहाँ पे लिखा है कोस कोस, यहाँ पे साइन लाना था। तो आपको ये क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व करना, आपको ये लिखना है LHS लिखना जैसा इसमें लिखा गया, फिर आपको ये फार्मूला लगाना, ये जैसा इसमें किया गया वैसे ही आपको करते आना। कहाँ तक करते आना है भाई साहब, कहाँ तक आना है आपको, जहाँ तक ये फाइनली आंसर। ये सवाल इतना ही लगेगा, क्योंकि इसमें क्या देखने वाली बात है, इस प्रश्न में आप देखो, इस प्रश्न में क्या है कि कोस इन्वर्स, इसके बाद में आंसर भी कोस इन्वर्स में। हमारा क्या था, कोस कोस था, आंसर तो हमारा कोस में आ गया था, लेकिन क्या है मुझे साइन लाना था, इसलिए मुझे ये स्टेप फालतू करनी पड़ी। तो अगर हमारा इधर कोस होता तो मेरा आंसर यहीं पे, यही मेरा फाइनली आंसर हो जाता, तो मुझे इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया गया, इस क्वेश्चन में आपका ये सब कुछ दिया गया है, यहाँ पर भी कोस ही दिया गया है, अर्थात कह सकते हैं कि ये दिया गया है यहाँ पर। तो जब आप इतना सोल्व करके आओगे, फाइनली यहाँ पर पहुँचोगे, तो आप अपना आंसर पा जाओगे। तो ये ही आपका आंसर होगा, इसलिए ये हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। नोट कर लिया, इसका आंसर मैं नहीं देने वाला। आंसर तो ये लिखा ही है, इसको आप जब सोल्व करोगे तो यही आएगा, जैसे मैंने पीछे बताया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, ये मुझे याद रहेगा, ये क्वेश्चन ना बने तो आप पूछना। इसके बाद बी पार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, बी पार्ट आपको ज़रूर बताएंगे। तो 10वें का बी पार्ट, 10वें का बी पार्ट में क्या दिया गया, कोस इन्वर्स 4/5 प्लस टेन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स 27/11। देखिए क्वेश्चन वैसे तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है, कोस को 10 में चेंज करके लगा सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपसे ना बने क्वेश्चन तो आपको छोड़ना नहीं है। फिर क्या करना है, आपको इस 10 को इस 10 के तरफ ले जाओ, इसके बाद LHS RHS लेना है। ठीक है, अभी डायरेक्ट LHS RHS नहीं लेना, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करना है, इसके बाद LHS RHS लेना है। तो सबसे पहले तो मैं LHS ले लेता हूँ, क्योंकि मैं बना के आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। LHS कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो क्या करना, कोस को 10 बना लेते हैं, फिर फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले कोस को 10 में बदलना है, यानी कोस इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स के रूप में चेंज करना। तो कैसे करेंगे चेंज, तो उसके लिए देखिए, वैसे तो कोई सूत्र, मतलब इसका सूत्र होता है, लेकिन बाय चांस आप भूल जाओ तो मैं एक आपको ट्रिक देता हूँ, आप कैसे निकाल सकते हो वो आप समझो। जैसे अब इस कोस को चेंज करना है ना आपको, इस कोस को क्या बनाना है, 10। तो आप ये याद रखना, जिसे बनाना होता उसी के केस में देखो, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। अब आपको कोस ये दिया गया है, इसको 10 में चेंज करना है, तो क्या करते हैं, 10 बराबर ही लिखते हैं, और साइन कोस आए तो उसमें, अब चूंकि यहाँ पे कोस है तो कोस को तो नहीं बदलना है, किसको बदलना है, साइन को, यानी कि पूरे फंक्शन को कोस के केस में ले जाना है। तो कोस में ले जाने के लिए यहाँ वर्ग होना जरूरी है, तो वर्ग करने के लिए इसे रूट में लगा ले जाएंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को कहते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसके बटे कॉस थीटा है ही पहले से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक बात ये पता चलती है, केवल ये ट्रिक थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग मत समझना, यहाँ पे बस एक ट्रिक मान लेंगे कि सूत्र हम कैसे निकाल लेते हैं। तो हम ये समझते हैं यहाँ पे कि कोस इनवर्स एक्स बराबर जो होता है वो होता है टेन इनवर्स, ये 10 इधर जाएगा, ठीक है, तो 10 इनवर्स हो जाएगा, ये वाला 10 जब इधर जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा। और कोस एक्स, जहाँ कोस थीटा नजर आए वहाँ पे आप आंख मीच कर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स लिख दो, कोस थीटा की जगह क्या लिख दो, एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ये मैंने केवल आपको ट्रिक बता दी कि आप ऐसे निकाल सकते हो ये, लेकिन प्रोफेशनल तरीका नहीं है ये, मतलब कोई जैसे फार्मूला ड्राइव करते हैं वो तरीका नहीं है। ठीक है,
फार्मूला ड्राइव करते हैं वो दूसरे तरीके से करते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाता है। यहाँ से आइडिया लग जाता है मोटा मोटा कि हाँ यहाँ पे यही आंसर होगा। पहले तो आप फार्मूला याद कर लो, मैं आपसे यही कहूँगा, और अगर आपको याद नहीं होता तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, अच्छा तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, ये मुख्य फार्मूला है आपका, एक आइडिया लग गया मोटा मोटा कि ये होता है कोस का चेंज, ठीक है। तो हम लिख लेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 4/5 है तो 1 माइनस 4/5 का वर्ग वटे यहाँ पे हो जाएगा 4/5। सही है। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने, कहीं तो कराया, हाँ देखो ये क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, कोई अंतर थोड़ी, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ पिछले वीडियो में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं इसमें दोबारा करा रहा हूँ। तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसके अनुसार लिख लिया। अब इसे लिख लेंगे प्लस टेन इनवर्स 3/5। ओके, अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स अंडर रूट जो हो जाएगा 1 माइनस 16/25 वटे 4/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5। यहाँ पे हो जाए टेन इनवर्स अंडर रूट यहाँ 25 माइनस 16/25 वटे 4/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ पे 25 से 16 जाए 9 बचे, 9 से 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और ये 5, इसका 25 का वर्गमूल 5, ये 4/5, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स 3/5। देखिए इससे ये चला गया, ठीक है। तो क्या हो जाए टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र बन गया आपका कौन सा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये सूत्र बन गया, तो यहाँ पे रख सकते हैं आप। क्या करेंगे, टेन इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 वटे 1 माइनस 3/4 गुणे 3/5। तो अब क्या करना है, लिखेंगे टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 3 पंचे 15, ये हो जाएगा 4 तियो 12, और नीचे क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 एकन 20 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 20, ठीक, 20 से 20 चले गए। क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 15 और 12, 5 2 7 यानी 27, कितना हो जाएगा 27 वटे 20 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 11। प्रूफ कितना करना था 27/11। तो इसे लिख सकते हैं RHS। देखा क्वेश्चन कितना आसानी से कर पाया। तो अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए सी पार्ट में यहाँ क्या दिया गया, 3 बार साइन साइन दिया गया, ठीक है, और सी पार्ट ये और ये सेम है, तो इसे तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा डी पार्ट देख लेते हैं, साइन साइन और बराबर में टेन सिद्ध करना था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने कराया था कहीं पे, मैं आपको बता दूं, उसमें 10 बराबर में सिद्ध करना था, लेकिन आगे कुछ और था मान, ठीक है। तो शायद क्वेश्चन तो यहाँ पे है नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, 63/16 है। पहले आप इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला सूत्र लगाइए, जो भी आंसर आएगा वो साइन के केस में ही आएगा, साइन इनवर्स के केस में, ठीक है। फाइनली उसको जाके 10 में चेंज कर देना है, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। जैसे कोस वाला अभी मैंने लगाया था, जैसे ये मैंने जब लगाया था तो आंसर कोस में आया था, लेकिन मुझे काय में ले जाना था, साइन में ले जाना था। वैसे ही यहाँ पर जब आप साइन साइन को सोल्व करोगे तब आंसर जो है साइन में आएगा, लेकिन आपको ले काय में जाना है 10 में। फिर जो आंसर आए उसे आपको 10 में चेंज करना होगा। शायद आप लोगों को दिखा नहीं मैंने जो भी बोला, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये वाला,
यहाँ पे भी साइन इन्वर्स है, यहाँ पर भी साइन इन्वर्स है, और आपको फाइनली आंसर टेन इन्वर्स में लाना है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले LHS लेके इसे सोल्व करना है, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई वाला फार्मूला लगा के। तो जो आंसर आपका आएगा वो साइन इन्वर्स में ही आएगा, ठीक है। लेकिन उस आंसर को दोबारा से आपको टेन इन्वर्स में बदलना है, बस इतना ही कर देना है। वो कैसे करोगे आप, वो इस जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया था, इसमें क्या किया था, जब मैंने इसको सोल्व किया था तो फाइनली आंसर जो आया था वो तो साइन इन्वर्स में आया था, लेकिन बीच में जो आंसर आया जब इसे सोल्व किए थे तब आया था कोस इन्वर्स में। फिर कोस इन्वर्स में तो मुझे चाहिए नहीं था, मुझे चाहिए था साइन इन्वर्स में, तो मैंने क्या किया था, कोस इन्वर्स को साइन में चेंज किया था। वैसे ही यहाँ पर जब आप इसे सोल्व करोगे तो साइन इन्वर्स बनेगा जाके, लेकिन आपको साइन इन्वर्स में तो आंसर चाहिए नहीं, चाहिए किस में, टेन इन्वर्स में। तब क्या करना पड़ेगा आपको, जो साइन इन्वर्स होगा उसे आपको टेन इन्वर्स में चेंज करना पड़ेगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे ई पार्ट में देखिए टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई प्लस टेन इन्वर्स जेड, डायरेक्ट सूत्र लगाओ आंसर पाओ। इसमें भी वही क्रिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे ना बने तो आप पूछ सकते हो, चाहो तो आप बताओ तो ये डी पार्ट में लगा सकता हूँ। चलो मैं डी पार्ट करा ही देता हूँ आपका, 10 में का डी। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसलिए करा रहा हूँ, जो सीधा होता तो नहीं कराते। 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 बराबर 10 इनवर्स 63/16। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो आप LHS ले लो। क्या लिखना है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। फार्मूला लगाना है। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो फार्मूला पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे लिख दो साइन इनवर्स एक्स यानी कि 4/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर 5/13 का वर्ग प्लस वाई यानी 5/13 √1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है क्या होता है, एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4/5 का वर्ग, ये होता है, ठीक है। अब क्या करना है, साइन इनवर्स 4/5 √ ये क्या हो जाएगा भैया, 1 माइनस 25/169 प्लस 5/13 √1 माइनस 16/25। सही है। क्या करेंगे, साइन इनवर्स 4/5 √169 का 1 में गुणा होगा 169 माइनस 25/169 प्लस 5/13 √25 माइनस 16/25। सही है। तो क्या हो जाए, साइन इनवर्स 4/5 इंटू यहाँ से घटाओ तो कितना आ जाएगा, 49 नहीं, 9 से 5 4 144, हाँ 144/169 प्लस 5/13 √25 से 16 9 25। सही है। साइन इनवर्स 4/5 यहाँ पे क्या निकलेगा 12, यहाँ पे क्या निकलेगा 13 प्लस 5/13 यहाँ पे क्या निकलेगा 3, यहाँ पे क्या निकलेगा 5। ठीक है भाई। क्या करना है, साइन इनवर्स 13 पंचे 65 5 48 प्लस 5 3 15 13 पंचे 65। फिर क्या करना है, साइन इनवर्स 65 एलसीएम, हर समान तो अंश जुड़ जाएंगे। 48 जोड़ो, 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 4 5 4 1 5 और 1 6 63/65। ये हो गया। लेकिन आंसर मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 10 के केस में। ये है क्या, साइन। तो देखिए मैंने पहले अभी कोस को 10 में चेंज किया था 10 इनवर्स के फार्मूले में। अब क्या साइन को 10 में चेंज करना है। तो क्या करना, मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से समझना।
ये एक वैसे कॉन्सेप्ट है, वैसे सूत्र ड्राइव करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसे ड्राइव करने में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगता। सबसे पहले करना क्या है, साइन को टेन में चेंज करना है, तो आप टेन से ही स्टार्ट करिए, जिसमें चेंज करना उससे ही स्टार्ट करिए। टेन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ पे समझने वाली बात है, समझना। यहाँ पे कोस था तो मैंने पूरे फंक्शन को कोस में बदला था, ठीक है। और यहाँ पे साइन है तो हम पूरे फंक्शन को साइन में बदलेंगे, बस ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ पे साइन थीटा को तो छेड़ना नहीं है, किसको छेड़ना, कोस को। कोस को क्या बनाना, साइन। तो ऐसे तो बना नहीं सकते, कैसे बना सकते, इसका वर्ग होना चाहिए। वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे और वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या है, साइन थीटा, नीचे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब आपको करना क्या होता है, मैंने बताया था, बस इससे यहाँ से आइडिया लग जाता है। करना क्या होता है, अब आप लिख सकते हो साइन इनवर्स जो भी है ना, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स, इधर लेके जाओगे टेन इनवर्स हो जाएगा। और साइन थीटा है, इसे साइन थीटा करके मत देखो, आप देखो कि ये एक्स है, आप ये समझो कि ये एक्स है, साइन थीटा नहीं, क्या है, एक्स है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। जैसे यहाँ पर मैंने कोस में चेंज किया था पूरा, फिर इसका वर्ग किया, तो इसे कोस में ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसे कोस थीटा नहीं देखेंगे, ये समझेंगे ये क्या है, एक्स है। तो हम लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। यहाँ पे एक्स अपान अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो ये मतलब मैंने पहले भी बताया कि ये कोई तरीका नहीं है, स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, बस हम इसे अपने नॉलेज के लिए ऐसे हम डायरेक्ट फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं आसानी से, और इससे जो भी होता है सही निकलता है, गलत नहीं होता, ठीक है। तो वो एक शॉर्टकट तरीका है, एक ट्रिक कह सकते हैं इसको। वैसे नहीं आजमाएंगे, लेकिन हाँ सूत्र अगर भूल जाएं तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स क्या लिखेंगे, अब ये एक्स की जगह पे 63/65 है, ये कट सकते हैं क्या, मुझे तो नहीं लगता कटेंगे। नहीं कटेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो 63/65 बटे अंडर रूट 1 माइनस 63 का वर्ग और बटे 65 का वर्ग। अलग अलग कर लिया, ठीक है, बात तो वही है, एक बार में चढ़ाओ वर्ग, चाहे अलग अलग चढ़ाओ, लेकिन किया क्यों, वो तो उसके पीछे का रीजन अभी आपको समझ आ जाएगा। क्या करेंगे, इसका इसमें 65 का वर्ग माइनस 63 का वर्ग बटे 65 का वर्ग, सही है, इसीलिए किया था। कौन निकालेगा अभी मान इसका, बाद में निकालेंगे आसानी से। 63/65 जो एक में जोड़ लो 65 प्लस 63, और एक बार लिख लो 65 माइनस 63, नीचे लिख लो 65 का वर्ग, सही है भैया। यहाँ पे क्या करोगे, टेन इनवर्स 63/65 बटे अंडर रूट, ध्यान समझना, 5 3 8 6 6 12 गुणे 65 से ये जाएगा 2 बार में, और इधर 65 का वर्ग है ही, या चलो हटा लो, क्या है 65 का वर्ग है, इससे ये बाहर निकाल लो, इसे हटाओ, 65 से ये बाहर, इससे ये चलेगा, ठीक है, कुछ तो हल्का हुआ। टेन इनवर्स क्या लिखेंगे, 63 बटे, देखिए 8 64 8 64 दूनी 128 होता है। तो अगर हम 128 के फैक्टर करें तो 8 गुणे 2 होगा। और ध्यान देना भाई, 2 ये वाले हैं, तो अगर इनको स्क्वायर रूट में रखा जाए तो यहाँ से 8 और यहाँ से 2 बाहर आ जाएंगे, तो इसका क्या निकलेगा, 16। क्या निकलेगा, 16। तो हम कह सकते हैं फाइनली इसे जब सोल्व करोगे तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। और यही तो आपका आंसर है, देखो। तो इसे कह सकते हैं RHS, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, और यही मैं बता रहा था चेंज करने के लिए। तो अब क्या करते हैं, ये आपसे दोनों हो ही जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोस इनवर्स क्या है,
कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर प्रूव करना है 2 tan इनवर्स ए माइनस वी अपान 1 प्लस ए वी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। बहुत आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे, ध्यान से देखना। एल एच एस बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर। मैंने एल एच एस ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप ए को ए ना समझिए, अगर यहाँ पे टेन आप समझो। सोचो कि ए बराबर अगर टेन थीटा होता तो होता 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसे कहते हैं कॉस 2 थीटा। कॉस से कॉस चला जाता, बचता 2 थीटा, फिर उससे हम आसानी से निपट सकते थे। ऐसे यहाँ पे बी को बी ना समझो। सोचो टेन फाइव होता तो क्या होता 1 माइनस टेन स्क्वायर 5 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 5, तो यहाँ पे बन जाता 2 कॉस 2 5। कॉस से कॉस चला जाता, बचता 2 5, उससे हम आसानी से निपट सकते थे। तो होता की जगह क्या करेंगे मित्रों, है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना a इज इक्वल टू टेन थीटा, ए भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तथा v बराबर आप क्या मान सकते हो, टेन फाइव। ओके, इम्प्लाइज यहाँ से क्या पता चलता है, थीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स ए, तथा बी की फाइव की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा, इधर आएगा टेन इनवर्स वी। ओके, अब क्या करना है, अब ये मान उठा के, ये वाले कौन से, ये मान उठा के इनमें रख दो, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर 5 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 5। तो इसे क्या कहते हैं, कॉस इनवर्स, इसे कहते हैं कॉस 2 थीटा। क्या कहते हैं, कॉस 2 थीटा। और माइनस कॉस इनवर्स, इसे क्या कहते हैं, कॉस 2 थीटा ही कहते हैं। इनके यहाँ 5 है थीटा की जगह, तो 2 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोस से कोस चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 थीटा, यहाँ पे 2 5। क्या करें, 2 कॉमन कर लो, बचा क्या, थीटा माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ से थीटा और 5 की वैल्यू उठा के रख दो। पुट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए तथा 5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी। तो ये क्या हो जाए, 2 टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स वी। सही है। अब यहाँ पे फार्मूला टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स वी का क्या होता, एक सूत्र पढ़ा है आपने, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई। ये सूत्र पढ़ा है, बस वही फार्मूला यहाँ पे लगा देना है। एक्स और वाई के स्थान पे ए और वी है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे 1 प्लस ए वी, बस यही लिखना है। टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी, यही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर एच एस। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 11वें का बी पार्ट है, ठीक है। 11वें का बी पार्ट है, क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 2। ए यदि क्या कहा गया, ए यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। कहा गया कि इतने बराबर इतना सिद्ध करो यदि इतने बराबर इतने है, ठीक है। तो कोई नहीं, सिद्ध करना है तो हम सिद्ध कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे,
यहाँ पे ध्यान से देखना, इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स y बराबर लिख सकते हो π/2। एक मिनट नहीं, साइन इनवर्स x बराबर आप क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस साइन इनवर्स y लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। यहाँ पे इसे इतना ही लिखा छोड़ दो, LHS लेंगे, LHS। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो π/2 तो लाना है। क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स y और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1। यहाँ पे गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, मुझे लग रहा है मैंने कहीं गलती कर दी। गलती तो कहीं नहीं की, सब सही है। चलो ठीक है, कुछ भी गलत नहीं, सब सही है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको सही से लिखते हैं। माइनस वाले को पीछे लिखेंगे, प्लस वाले को इधर लिख लेंगे। तो प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स वाई। ओके, तो यहाँ पे फार्मूला साइन इनवर्स एक्स वाई वाला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या किया, π/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, पहले नंबर पे तो मैं लिखता हूँ x, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हो गया पूरा x, होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y की जगह y है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस y लिख लिया। फिर लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो इसका वर्ग, तो रूट हट जाएगा केवल। ठीक है, तो हो जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, इससे ये चला गया। अब क्या करेंगे, π/2 प्लस साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत झोलझाल लग रहा है कुछ। कोई नहीं, जो भी है देख लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई मेरे माइनस एक्स वाई। ओके, ठीक है, तो अब क्या करना है, π/2 और इसे लिखेंगे साइन इनवर्स। देखिए इसको क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया जाए, माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स वाई, और ये हो जाए माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कुछ कुछ नज़र आना चाहिए आपको। तो π/2 साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स। ठीक है, तो माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सूत्र होता है, ये फार्मूला होता है काय का, ये फार्मूला हो। तो अब करना क्या है दोस्तों, अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, माना x बराबर साइन थीटा तथा y बराबर कॉस थीटा। ओके, तब इम्प्लाइज थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स तथा, ओ नो यहाँ पर फाई मानेंगे। ठीक है, थीटा नहीं मानेंगे, एक जगह थीटा एक जगह फाई, तो फाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई। सही है, ठीक है, यही सही है। तो फिलहाल
ये जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो क्या हो जाए π/2 माइनस साइन इनवर्स, ध्यान से समझना है, इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा कॉस फाई माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाए π/2 माइनस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई, क्या हो जाएगा कॉस फाई। यहाँ पे देखना ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से ये रूट हट जाए तो खाली कॉस थीटा लिख सकते हैं। ओके, और इसे क्या कहेंगे, साइन फाई, क्या कहेंगे, साइन फाई। तो अब इसे लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स, ये क्या आएगा फार्मूला, साइन थीटा प्लस थीटा माइनस फाई का सूत्र होता है। साइन से साइन खत्म, तो π/2 माइनस थीटा फाई, तो क्या बचेगा, थीटा और प्लस फाई, ये हो गया, माइनस से अंदर जाएगा। तो इसे अगर सही से लिखना चाहें तो π/2 प्लस फाई माइनस थीटा। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस फाई की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स वाई, और थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये है। अब यहाँ पे करना क्या है, एक बार फिर हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे इतने में लगा सकता हूँ, तो ये कहेंगे π/2 प्लस कॉस इनवर्स वाई, और ध्यान समझना ये जो वैल्यू है क्या, प्लस यहाँ पे वैसे तो कॉस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये प्लस में है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस साइन इनवर्स वाई और माइनस π/2, ये हो जाएगी, इससे ये चला गया। ठीक है, तो क्या हो गया, साइन इनवर्स वाई और प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, π/2 बराबर RHS। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। ये सवाल थोड़ा लेंथी, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। वैसे अगर आप लोगों को बताएं, आप लोग बड़ा अचंभित होंगे अगर हम ये कह दें कि ये क्वेश्चन सिर्फ इतना बड़ा है, ये इतना ही बड़ा है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, मगर क्या करें, ये दे दिया गया, इसके चक्कर में इतना लंबा रामायण जैसा घुमाना पड़ा। वैसे तो क्वेश्चन इतने बीच में ही हो जाएगा। करके दिखाएं आपको, ये लो देखो, और हो सके तो आप कर भी देना, अगर आप ये ना कर पाओ ऐसे तो आप डायरेक्ट इसको कर भी देना, नंबर मिल जाएंगे आपको। क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कर लिया, LHS ले लिया। क्या ले लिया, LHS ले लिया। अब क्या फार्मूला पड़ा आपने, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला, तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पे मेरे पास एक्स है, √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या है, इतना है, तो इसका वर्ग कर लो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग, यही तो करोगे। प्लस क्या होता है वाई, यानी वाई की जगह क्या है ये, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की जगह क्या है ये, तो एक्स स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स √ क्या हो जाएगा 1, और इसका वर्ग रूट हट जाएगा तो -1 और प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा, प्लस इस ये सेम है तो इसका भी वर्ग ये इसका रूट हट जाएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब देखो एक से एक चला गया, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा एक्स, तो एक्स ये और एक्स यहाँ से बाहर निकलेगा, प्लस 1 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसे क्या कहोगे, साइन इनवर्स, ध्यान समझना,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, क्या हो गया साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, ध्यान समझना, इससे हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये चीज़ है आपकी, क्या है साइन इनवर्स 1, इसे आप ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, साइन से साइन चला गया, क्या आया पाई बाई 2, यही तो RHS है। इतना ही छोटा था, यही बताया था मैंने, कहा इतना छोटा सवाल है, लग गया ये LHS लिया यार HS आ गया, देखो ध्यान से। लेकिन क्या करें, वो दिया गया उस तरीके से घुमा फिरा के लाना है, तो मैं समझता हूँ इसका कहीं पे उपयोग ही नहीं करना चाहिए था मेरे को, डायरेक्ट इसी से लगा सकते थे, लेकिन क्या करें ये दे दिया गया तो उसको भी फॉलो करना है। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन अब